नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आजिन रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी वहां एक चोर चोरी करके भाग रहा होता है। तो मिस्टर चोई, जो एक कॉफी शॉप के ओनर होते हैं, वो चोर के पीछे जाते हैं और उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। ये देखकर आजिन स्माइल करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि आजिन चोई के साथ हंस हंसकर बात कर रही होती है। वहीं सीओ साइड के टेबल पर बैठा चोई के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और कहता है कि भले वो एक बेसबॉल प्लेयर था, पर उसे लगता है कि आजिन का चोई से मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद आजिन चोई को बाय बोलकर सीओ के पास आती है और उसे बताती है कि मैंने पार्ट टाइम जॉब की बात कर ली है और नेक्स्ट वीक से काम शुरू करने वाली हूँ। तो सीओ कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी काम करना चाहती हो? आजिन कहती है, क्योंकि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे ये करना होगा। फिर सीओ उसे एक नोट देते हुए बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए नया घर ढूंढ लिया है और मेरा स्कूल तुम्हारे नए घर के पास ही है, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं वहां तुम्हारा फ्रेंड बनकर रह सकता हूँ। आजिन बोलती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पुराने पते पर ही रहूंगी। ये सुनकर सीओ से समझाता है कि अगर तुम वहां रहोगी तो बैग फिर से वहां आएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। आजिन कहती है, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हें रेगुलर पैसे दूंगी, जिससे उनका मुंह बंद हो जाएगा। सीओ कहता है, लेकिन फिर भी ये बहुत रिस्की है। तो आजिन कहती है, अब तुम मेरी फिक्र करना बंद करो। ये बोलकर वो उसे बाय करती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीओ अपनी पैकिंग करके घर से जा रहा होता है, तो नामजो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, तुम आजिन के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? सीओ कहता है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप मिस्टर बैग को उसका एड्रेस नहीं देती तो उन्हें कभी भी पता नहीं चलता। ये बोलकर सीओ वहां से चला जाता है और नामजो रोते हुए आजिन के बारे में सोचकर उसे कोसने लगती है। फिर हम देखते हैं कि आजिन कॉफी शॉप पर काम कर रही होती है। वहीं पास के एक स्कूल में सीओ बच्चों को पढ़ा रहा होता है। क्लास के बाद सीओ खिड़की से झांककर आजिन को देखने लगता है। तभी क्लास के बच्चे आजिन को देखकर कमेंट करते हैं कि वो बहुत सुंदर है। इधर आजिन कस्टमर को कॉफी सर्व करने जाती है, तब दो लड़के उसे देखकर उसकी तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर आजिन स्माइल करने लगती है और उन्हें बताती है, मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे भी ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर वो लड़के उसे थैंक यू बोलते हैं और दोबारा उससे कुछ नहीं कहते। तो आजिन अपने डेस्क पर बैठकर सबको देखने लगती है। तब शॉप का दूसरा स्टाफ जंग उससे कहता है, तुम इन लोगों में बहुत फेमस हो गई हो और इंटरनेट पर तुम्हारी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। ये बोलकर वो उसे इंटरनेट दिखाता है, जहां आजिन की फोटोज पर बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक फह नाम का हैकर आजिन की फोटो देखकर अजीब बिहेव करने लगता है और उसे गौर से देखने लगता है। दूसरी तरफ मेरी आजिन की फोटोज देखकर अपनी बेटी नामरा को दिखाती है। तो नामरा कहती है, ये वही है ना जिसने हमारे ऑफर को रिजेक्ट किया था? मेरी बोलती है, हाँ ये वही है, पर मुझे लगता है हमें एक बार और इसके पास जाकर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसका चेहरा हमारी इंडस्ट्री के लिए फिट है। अब हम कैफे का सीन देखते हैं, जिसमें आजिन जंग से कहती है, ये इंटरनेट वगैरह छोड़ो, हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। जंग कहता है, तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे लगता है चोई तुम्हें लाइक करता होगा। तब आजिन जंग से पूछती है, चोई हमेशा अपने फोन पर क्या देखता रहता है? जंग बोलता है, क्या तुम्हें उसकी हिस्ट्री नहीं पता? वो बहुत बड़ा बेसबॉलर था, पर उसके अग्रेशन के कारण उसे निकाल दिया गया। तभी वहां योंग आता है, जिसे देखकर आजिन उससे पूछती है, ये कौन है? तो जंग बताता है, ये योंग है, एक कंपनी का ओनर। चोई ने उसे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। फिर घर जाते समय आजिन सीओ से कहती है, मुझे लगता है चोई एक अच्छा इंसान है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? सीओ कहता है, मेरे ख्याल से वो तुम्हारा गार्जियन बन सकता है। ये सुनकर आजिन स्माइल करने लगती है। इधर फ चोई को कॉल करके आजिन के बारे में पूछता है, तो चोई उससे पूछता है, तुम कौन हो? फ बोलता है, मुझे आजिन का नंबर चाहिए। चोई कहता है, पहले तुम अपनी आईडी बताओ। तब फ कॉल काट देता है, जिसे चोई को अजीब लगता है और वो ये बात जंग को बताता है, पर वो लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। फिर फ शॉप के अंदर आता है, तो जंग उससे कहता है, आज शॉप बंद हो चुकी है, अब तुम कल आना। फ कहता है, मुझे आजिन से मिलना है। ये सुनकर जंग जल्दी से उसे शॉप से बाहर करते हुए कहता है, कल आना। फिर जंग अच्छे से दरवाज़ा बंद कर देता है। इसके बाद आजिन अपने घर जाने लगती है, तभी फ उसके पीछे पीछे एक सुनसान सड़क पर पहुंच जाता है और उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ सीओ आजिन को कॉल करते हुए उधर ही आ रहा होता है, पर आजिन कॉल नहीं उठाती, जिससे वो परेशान हो जाता है। तभी सीओ को आजिन का पर्स और मोबाइल दिखता है, तो वो जल्दी से आकर ये चीज़ें उठा लेता है। उतने में आजिन एक पोस्टर के अंदर से निकलती है और एक पत्थर उठाकर फ के सिर पर मार देती है, जिससे उसका बहुत खून निकलने लगता है। ये देखकर सीओ से शांत करवाने की कोशिश करता है, तो आजिन गुस्से में कहती है, तुम नहीं जानते ना यहाँ क्या हुआ, तो चुप रहो। ये बोलकर आजिन जाने लगती है। तब सीओ उसे रोककर कहता है,
तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? आजिन कहती है, तुम पहले ही मुझसे बहुत दूर चले गए हो, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मुझसे दूर क्यों हो। सीओ कहता है, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं गया और ना ही जाना चाहता हूँ। तब आजिन गुस्से में वहां से चली जाती है। तब सीओ फ के पास से आवाज